शाह बनाम शाह। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जो आज चुनाव हो रहा है अमरवाड़ा में, उसको लेकर। मध्य प्रदेश में जो छिंदवाड़ा है वो परंपरागत रूप से ये माना जाता था कि वो कमलनाथ की सीट है, पर वो मिथक जो है अभी के चुनाव में जब उनके बेटे नकुल नाथ हारे तो ये मिथक तोड़ दिया और कांग्रेस के इस गढ़ को जो है बीजेपी ने पूरी रणनीति के साथ ध्वस्त किया। अब इसी गढ़ में एक उपचुनाव हो रहा है। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव में जो है सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, जो अभी शाम तक जो है चलेगा। 70% वोटिंग हो चुकी है। इस उपचुनाव में 9 प्रत्याशी मैदान में है, मगर मुख्य मुकाबला बीजेपी के कमलेश शाह, कांग्रेस के धीरन शाह और गोंडवाना समाज पार्टी के देवराबेन भलावी के बीच है। इस उपचुनाव में मतदाताओं ने जीत का ताज किसके सिर पर रखा है यह 13 जुलाई को परिणाम आने के बाद पता चलेगा। इस उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। छिंदवाड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गृह क्षेत्र है। उपचुनाव के लिए कमलनाथ और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खूब मेहनत की है। अमरवाड़ा से 2003 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट पर कमलेश शाह जीते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले वे बीजेपी में शामिल हो गए और विधायक से इस्तीफा दे दिया। इस वजह से अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने उपचुनाव में कमलेश शाह को मैदान में उतारा है। इस सीट पर बीजेपी ने भी कड़ी मेहनत की है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने क्षेत्र में रात बिताकर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही। इस पर दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि कमलनाथ के नेतृत्व में छिंदवाड़ा में हमेशा विकास हुआ है। कमलनाथ विपक्ष में रहें या सत्ता में रहें, हमेशा प्रभावशाली रहें। 1980 से छिंदवाड़ा में इतना विकास हुआ है कि देश के नक्शे पर आकर वो खड़ा हो गया है। आज इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखते हैं कि दोनों पार्टी के नेताओं की इस बारे में क्या राय है। अमरवाड़ा का उपचुनाव आज मैं अभी रिपोर्टिंग ले रहा था कि 11 बजे तक 40% मतदान ये साबित करता है कि वहाँ की जनता विकास और गरीब कल्याण के साथ खड़ी है। और मुझे लगता है कि जब फाइनल चुनाव के आंकड़े जब आएंगे तो 80% तक मुझे लगता जाएगा। इसलिए अमरवाड़ा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा बहुमत मिलने की ओर संभावनाएं दिखाई देती हैं। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और हम जब परिणाम आएंगे तब अमरवाड़ा का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीते। माननीय कमलनाथ जी के निर्देशन में छिंदवाड़ा में और उनके नेतृत्व में जिस तरह से छिंदवाड़ा का विकास हुआ है, उससे वो हाथ धो देंगे अगर उन्होंने वहाँ से भाजपा को जिता दिया। क्योंकि कमलनाथ जी चाहे विपक्ष में रहें चाहे सत्ता में रहें, वे हमेशा प्रभावशाली रहे हैं और जो भी उनका एक 80 से लेकर आज तक का सफ़र है, छिंदवाड़ा को उन्होंने देश के नक्शे पे ला के खड़ा कर दिया। जी, तो अभी हम लोग दिग्विजय सिंह को सुन रहे थे और वो कह रहे थे कि चूंकि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में इतना काम किया है और अगर जनता चाहे वो पक्ष में रहे विपक्ष में रहें, पर वो काम करते हैं और उनकी पहचान काम से है। पर अभी हमने हाल ही में देखा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने रणनीति बनाई, जिस तरह से व्यूह रचना की, वहाँ पर नकुल नाथ को हार का सामना करना पड़ा और 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में भाजपा के खाते में चली गई। उसी लोकसभा के अमरवाड़ा सीट जहाँ पे कि कांग्रेस के ही विधायक थे, वो विधायक ने चुनाव के समय, ऐन चुनाव के समय दल बदल किया, भाजपा में गए और भाजपा ने उन्हीं को टिकट दिया है कि अब जनता के सामने ये है कि 6 महीने पहले या चुनाव में जिसको कांग्रेस से जिताया था, अब उसी आदमी को बीजेपी से जिताना है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आदमी महत्वपूर्ण है कि पार्टी महत्वपूर्ण है। अगर जनता कांग्रेस से भी उसी को जिताती है और बीजेपी से भी उसी को जिताती है, इसका मतलब है कि वहाँ पर व्यक्ति की जो है पूछ परख ज़्यादा है, उसकी विश्वसनीयता ज़्यादा है। देखते हैं कि इस बारे में जो कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता क्या कहते हैं। तो पहले हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जैन जी जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, हमारे साथ बीजेपी से गुंजन चौकसे जी हैं, उनका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी राकेश शर्मा हैं। अमूमन मुझे लगता है कि अब थोड़े देर बाद 6 बजे तक सारा वोटिंग का परसेंटेज, वोटिंग ख़त्म हो जाएगी 6 बजे तक, और
ये बात तय है कि उपचुनाव में वोटिंग ज़्यादा ही होती है, क्योंकि सारी ताकत जो है, और ये भी माना जाता है कि उपचुनाव में जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो ज़्यादा जीत के करीब होती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब सत्ता तो इनकी है, अगर हम इनके आदमी को जिता देंगे तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट के काम होंगे, प्रशासन ध्यान देगा। और कई बार ऐसा होता है, बहुत रेयर होता है जब उपचुनाव में, वैसे कई दिग्गज भी उपचुनाव में आ रहे हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री तक आ रहे हैं उपचुनाव में, तो ये एक अलग बात है। पर जो एक सामान्य राय है वो ये है। अब चूंकि छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा जो है उसको लेके प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है। एक ये भी प्रचार हो रहा था बीच में कि जीतू पटवारी और कमलनाथ के बीच मतभेद है, पर अभी उपचुनाव में दोनों मिलके चुनाव प्रचार कर रहे हैं और दोनों ने कोशिश की है कि ये सीट हम किसी तरह बचा लें। तो चलिए, हम सबसे पहले, हमारे साथ गुंजन जी हैं। गुंजन जी, आप लोग अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं, क्योंकि आपने एक बड़ा, अभी वहाँ पर लोकसभा में एक बड़ा परिवर्तन किया है। तो आपको कैसे लग रहा है कि जो अभी आपके जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो कह रहे थे कि अगर 80% तक मतदान हो रहा है, इसका ये मतलब है कि जनता जो है वो डेवलपमेंट को आने वाले समय में ये मान के कि भाजपा वहाँ डेवलपमेंट करेगी, वोट दे रही है। जी सुभाष जी, अपनी बात की शुरुआत करूंगी मूल मंत्र साथ जो भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। सुभाष जी, शायद कुछ टेक्निकल इशू है, मुझे आवाज नहीं, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही मुझे। जी जी। तो देखिए, ये इसी मूल मंत्र में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आगे रही है। यहाँ पे विचार धारा जो है भारतीय जनता पार्टी की, उसे सर्वोपरि माना गया है। आपने देखा होगा जिस तरह विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जिस तरह लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, वही नतीजे उपचुनाव में देखने मिला। क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन अब जान चुकी है कि गरीब कल्याण किस सरकार ने किया है, महिलाओं का सशक्तिकरण किस सरकार ने किया है, किसान का कल्याण किस सरकार ने किया है, युवाओं का उत्थान किस सरकार ने किया है। मगर विकासवाद की जहां बात होती है वो भारतीय जनता पार्टी है, जहां परिवारवाद की बात होती है वो कांग्रेस है, जहां देश बचाने के काम होता है भारतीय जनता पार्टी है, जहां अपने बेटे बचाने पे काम होता है वो कांग्रेस है। तो वो फर्क जनता जनार्दन को दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में हम सबने देखा जिस तरह छिंदवाड़ा में जो पूरी जो एक सीट बची थी कांग्रेस के पास, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई। 29 की 29 सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की। ये दर्शा रहा है कि अब जनता जनार्दन विकास के साथ जा रही है, विकास की राह पे जा रही है, जन कल्याण की राह पे जा रही है, राष्ट्र हित के कल्याण पे जा रही है। और जैसा कहा जाता है, सुभाष जी, आपने भी अपनी बात की शुरुआत की थी कि छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ कहलाता है, छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ कहलाता है। तो देखिए, ये कमलनाथ का गढ़ नहीं है, छिंदवाड़ा परिवारवाद का गढ़ कहलाता है। 40-45 वर्ष से एक ही परिवार के हाथ में वहां की कुर्सी, वहां की सत्ता के रखी थी, लेकिन क्या फिर भी विकास हुआ? इस बार आपने देखा कि छिंदवाड़ा की जनता ने भी समझा है कि कमलनाथ जी जो स्वयं ये नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें कांग्रेस के साथ रहना है, कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है, वो क्यों जनता का विकास करेंगे? वो सिर्फ जीत और हार में चुनने की कोशिश कर रहे थे। जनता का विकास करना होता तो उनके पास 40 वर्ष होते, और ये जनता जनार्दन ने आज उन्हें जवाब दिया है। जीतू पटवारी की अध्यक्षता में जिस तरह कांग्रेस से कार्यकर्ताओं ने पलायन किया, भारतीय जनता पार्टी है, ये दर्शा रहा है कि अब कार्यकर्ता भी समझ चुका था कि यहाँ सिर्फ एक ही परिवार को आगे बढ़ाने की रीति नीति चलती है कांग्रेस में। जनता जनार्दन के विकास की न नीति थी, न नीयत थी, और अब नेता भी नहीं बने कांग्रेस के पास। तो जी, मैं एक मिनट गुंजन जी आपको रोकता हूं, मैं आनंद जैन जी के पास चलता हूं। आनंद जी, चूंकि आप ही के विधायक थे अमरवाड़ा में, और अभी वही विधायक जो है बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मतलब जब आप विधानसभा का चुनाव हुआ और जब बोल रहे हैं कि भाजपा की आंधी चल रही थी मध्य प्रदेश में, तब भी वहाँ से कांग्रेस जीती, पर उसी विधायक को भाजपा ने अपनी ओर कर लिया लोकसभा चुनाव में और उसी को टिकट दे दिया। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, उनके सामने दुविधा नहीं है कि कल तक जो आदमी का नेता बना के वो कंधे पे लेके चल रहे थे, वो आदमी के खिलाफ उनको प्रचार करना पड़ेगा? सबसे पहली बात तो ये सबका साथ सबके विकास की जो बात कर रही हैं गुंजन जी, तो सबके साथ सबके विकास के साथ आपको कमलेश जी को क्यों तोड़ना पड़ा? कमलेश जी को तोड़ के आपकी पार्टी में शामिल
मिलकर करना पड़ा। हमारे महापौर दीपक जी को आपकी पार्टी में क्यों लेना पड़ा? ईडी और इनकम टैक्स क्यों बताया गया? तो अगर ये सीधा चुनाव अगर राजनीतिक ढंग से जीतना चाहते थे तो प्लेन चुनाव लड़ते। इस तरह का डरा कर धमका कर कांग्रेस को तोड़कर आप अगर बहुत अच्छी नैतिकता की बात कर रही है तो बीजेपी का अब कोई चाल चरित्र चेहरा नैतिकता के आधार पर कहीं बचा नहीं है। ये सत्ता पाने के लिए कहीं भी कुछ भी किसी हद तक जा सकते हैं। रही बात हमारे कांग्रेस की दुविधाओं की, तो कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता है वो हाथ के पंजे के साथ हैं। पंजा हाथ का जिसको टिकट देता है हम उसके साथ लड़ते हैं, उसके साथ साथ में खड़े रहते हैं। हारना जीतना देश के प्रजातंत्र और जनता का वो है, निर्णय करने की शक्ति उनकी है, जनता की। हम तो कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जनता को ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी एक धोखेबाज पार्टी है, एक गुंडा पार्टी है जो डरा। जी, आनंद जी से हमारा संपर्क टूट गया। राकेश, किस तरह अभी चुनाव सुबह से जो चल रहा है छिंदवाड़ा में, जिसकी लगातार कोशिश उसमें बहुत ज़्यादा हुई है कि अमरवाड़ा जो है बीजेपी जीते, और बीजेपी की ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस भी जो है अपनी गलती सुधारने में लगी है और प्रशासन ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े, और वोट पड़े भी हैं। तो किस तरह की सूचना है, थोड़ा बताएंगे डिटेल में? देखिए सुभाष जी, हमारे सीट है ये है कि इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ जो है यहाँ जो है पूरी संगठन को लगाया है, पूरी ताकत के साथ वो जुटी हुई है। और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के अलावा जो है तमाम बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता है उन्होंने अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो है काफी प्रचार प्रसार भी किया है। दरअसल देखिए ये कांग्रेस का परंपरागत गढ़ है, ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती तो है, लेकिन जिस प्रकार से कमलेश शाह ने बीजेपी का दामन थामा है कांग्रेस छोड़ के, तो ऐसे में माना सकता है कि कांग्रेस के सामने भी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस का वो प्रत्याशी जिसका वर्चस्व था उस क्षेत्र में, उस व्यक्ति ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थामा है। अब मतदाताओं के सामने ये दुविधा है कि वो किसको वोट दें। दरअसल देखिए हम कुछ चीजों पे ध्यान दें तो हम मतदाताओं की बाइट भी सुन रहे थे, उसमें वो कह रहे थे कि हम विकास के मुद्दे को लेकर यहाँ पे जो है जिस प्रकार सड़क, बिजली, पानी या तमाम अन्य जो समस्या है उन जाए, तो कुछ मतदाताओं का ये कहना था कि जिस प्रकार से हमारे जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जिस प्रकार से जो काम किया है और पार्टी छोड़ के वो दूसरी पार्टी में गए, तो हम उनको सबक सिखाना चाहते हैं। तो देखिए अलग अलग यानी मतदाताओं का जो है माइंडसेट है, क्या वो सोचते हैं वो तो 13 तारीख को पता चलेगा उसके परिणाम तो। लेकिन जिस प्रकार से सुबह से लेके अभी तक का जो परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज जो दिखा रहा है कि करीब 70% वोटिंग होना, ये एक बड़ी ही जी, तो छिंदवाड़ा में जो है 70% से अधिक वोटिंग हो चुकी है, और अभी 6 बजे तक जो है 6 बजे तक वोटिंग जारी है। तो चलिए हम गुंजन जी से बात कर रहे थे, तो गुंजन चौकसे जी बताइए, ये जो 70% से अधिक वोटिंग हो गई है, और अभी जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहाँ पर मुख्यमंत्री ने और प्रदेश अध्यक्ष ने, सब ने बहुत मेहनत की है, तो उसके परिणाम आएंगे अच्छे। जी सुभाष जी, सर्वप्रथम मैं उस सभी जनता जनार्दन का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने संविधान में मिले उस अधिकार का उपयोग किया और आज अपने घरों से निकलकर विकास पे बटन पे मोहर लगाया है और विकास को चुना है। तो देखिए जो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो विकास अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात कर ले तो 2003 से 2023 के मध्य प्रदेश की अगर मैं तुलना करूं तो साफ साफ समझ में आता है कि 2003 के पहले का मध्य प्रदेश था जो कांग्रेस ने कई सालों तक राज किया था। वहां पे बिजली नहीं, सड़क नहीं, पानी नहीं, रोजगार नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं, वहां एजुकेशन नहीं। लेकिन वही अगर आज हम मध्य प्रदेश की बात करें तो एक विकसित राज्य की श्रेणी में किसी ने लाके खड़ा किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज एक नवयुवक अगर वोट देने जाता है 18 वर्ष का तो वो क्या देख रहा है? वो अच्छी सड़क पर निकल के अगर जा पा रहा है, उस घर में पानी आ रहा है, स्वच्छ पर्यावरण रह रहा है, डेवलप्ड स्टेट पे रह रहा है, तो वो ये जानता है कि ये देन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है। और अगर 2014 के बाद हम देखें जो डबल इंजन की सरकार ने जितना प्रयास किया है मध्य प्रदेश में, अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर ले, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर ले,
एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात कर ले, किसी भी सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो गुंजन मध्य जी, प्रदेश ने तरक्की की है। गुंजन जी, जनता जना गुंजन जी, गुंजन जी, आप अगर सरकार ने इतनी ही तरक्की की, इतना डेवलपमेंट किया, तमाम किया, डबल इंजन की सरकार थी, तो ये जो कांग्रेस से विधायक जीते थे उनको इस्तीफा करा के फिर से उनको टिकट देने की क्या जरूरत थी? वो तो भाजपा किसी को भी खड़ा कर सकती थी। तो कांग्रेस के एक सीटिंग एमएलए को इस्तीफा दिलाना और उसी को टिकट दिलाना, तो कहीं ना कहीं ये तो लगता है ना कि अगर आपने पूरा डेवलपमेंट किया है और बीजेपी का ही काम है तो फिर एक कांग्रेस के चेहरे की जरूरत क्या थी? देखिए सुभाष जी, उसके बाद उनके बेटे लड़े या उनकी पत्नी लड़ी, जो भी कारण से, कांग्रेस या बीजेपी, कई हर जगह ये होता है, हर राजनीतिक पार्टी ये देखती है कि हमारा कार्यकर्ता क्या चाहता है और वो उनको चुनाव लड़ाता है। अभी भी यही होता है। तो आप कह रहे हैं कि साहब चूंकि एक ही परिवार था, नहीं, मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी में क्या 7 बार के सांसद नहीं है, 8 बार के विधायक नहीं है? सुभाष जी, हाँ, मैं उसी पे जवाब देना चाह रही हूँ। आप जो कह रहे हैं कि पार्टी को लगा, कार्यकर्ताओं को लगा कि वो एक ही व्यक्ति विशेष वो छिंदवाड़ा की कमान संभालेगा, लेकिन यही जनता जनार्दन ने भ्रम को तोड़ा है। वो एक व्यक्ति कमलनाथ जी जो ये नहीं तय कर पा रहे थे कि वो कांग्रेस के नेता रहेंगे या वो भारतीय जनता पार्टी के, वो एक ही व्यक्ति विशेष जो 40-45 वर्ष से जिस क्षेत्र में रहे हैं वो उस क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। ये वहां की जनता जनार्दन। चलिए आनंद जी से पूछते हैं, आनंद जैन जी से। आनंद जी बताइए कि क्या ये जो कह रही हैं गुंजन जी कि कमलनाथ ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया और उनकी दुविधा थी कि वो कांग्रेस में रहें कि बीजेपी में जाएं, और ये जनता ने इसलिए उनको खारिज किया, उनके बेटे को खारिज किया, क्या सच्चाई है? नहीं, सच्चाई तो ये है कि ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि पिछले 40 वर्षों से अगर कमलनाथ जी जीतते आए हैं और छिंदवाड़ा जैसा जो अविकसित क्षेत्र था उसको विकसित श्रेणी में लाके इंदौर के मध्य प्रदेश के मॉडल के रूप में छिंदवाड़ा आज भी कमलनाथ जी के कामों को लेके जाना जाता है। तो पहली बात तो ये कि ये गलतफहमी दूर कर दें कि कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया है। दुविधा वाली बात है तो कमलनाथ जी आज भी कांग्रेस में है। थोड़ा अगर किसी ने है भारतीय जनता पार्टी ने अगर विकास किया होता आज पूरे प्रदेश में या छिंदवाड़ा में या प्रदेश में कोई काम किया होता छिंदवाड़ा क्षेत्र में, तो आज इनको कांग्रेस के प्रत्याशी को बनाना नहीं पड़ता, टिकट नहीं देना पड़ता, क्योंकि इनके पास कार्यकर्ताओं की कमी है क्या? ये जो प्रश्न कांग्रेस से कर रही है मैं बीजेपी से करना चाहूंगा कि क्या उस विधायक सीट के लिए कमलेश जी शाही मिले? कमलेश जी शाह को ही तोड़ना पड़ा? आपने दीपक सक्सेना जी को तोड़ा, आपने ईडी इनकम टैक्स की चुनाव के दौरान रेड डाली, तो ये सब खटकर्म या इस तरह का कार्य क्यों किया? अगर बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा पूरे प्रदेश में डेवलपमेंट, पूरे देश में डेवलपमेंट की अगर ये बात करते हैं तो फिर ये हरकत या ऐसी छोटी राजनीति सत्ता पाने के लिए और सिर्फ एक सीट के लिए, आप देखिए पूरी एक सीट को जीतने के लिए आपने हमारे विधायक को तोड़कर जनता का, प्रशासन का कितना करोड़ों रुपए का नुकसान करा है जो उपचुनाव में आज प्रदेश के लोगों को जाना पड़ा। तो ये सब ये 2018 से जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में जो तोड़फोड़ कर रही है, प्रदेश को इन्होंने कलंकित किया है, इसलिए चाल चरित्र चेहरा डेवलपमेंट की बातें ये नहीं करे तो अच्छा है। ये सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने और छिंदवाड़ा की जनता देख रही है और वो उसका जवाब देगी। जानना चाहूंगा कि आज जो कुछ अमरवाड़ा में हुआ या लगातार जो अमरवाड़ा की जीत तो जो पता चलेगी 13 तारीख को, पर जिस तरह के प्रयास हुए जिसकी जानकारी आप दे रहे थे और अभी भी नेतागण क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम आपने दिग्विजय सिंह जी का सुना, जीतू पटवारी जी ने मेहनत की, कमलनाथ जी ने मेहनत की, छिंदवाड़ा का हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है। अब परिणाम तो जनता तय करेगी। हमारे देश में प्रजातंत्र की भगवान देश की जनता है, प्रदेश की जनता है, ये तो वो तय करेगी कि किसको जिताना है। पर कोई भी हारे जीते, अगर कांग्रेस पार्टी हारती है तो ये भारत मध्य प्रदेश की जनता की हार होगी, नैतिकता की हार होगी, सामाजिक संरचना की हार होगी कि हम एक गुंडी पार्टी को जो दबाव बनाकर तोड़फोड़ कर कर देश में सत्ता पानी चाहती है, प्रदेश में सत्ता पाना चाहती है, अगर ये जीतते हैं तो एक देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए काला धब्बा होगा। नहीं देखिए आनंद जी, अब तो चुनाव है, अब धब्बा उब्बा तो नहीं कह सकते क्योंकि जनता ही चुनती है, जनता सर्वोपरि होती है, प्रजातंत्र में जनता का अपना विवेक होता है। राकेश, मैं आपके पास आऊँगा। राकेश, किस तरह अभी वोटिंग को लेकर किस तरह के
डिटेल आए हैं और क्या कुछ हो रहा है तो बताएंगे। देखिए सुभाष जी, जिस प्रकार के वोटिंग रुझान आए हैं सुबह से यदि बात की जाए तो सुबह 9 बजे तक जिस प्रकार से 17% और उसके बाद यदि सुबह 11 बजे तक करीब 36% जो मतदान परसेंटेज सामने आया था वो वोटिंग परसेंटेज, तो निश्चित रूप से माना सकता है। और अभी भी जिस प्रकार का वोटिंग परसेंटेज करीब 70% आया है सामने, तो माना जा सकता है कि लोगों का रुझान मतदान के प्रति है। लेकिन अब उन्होंने किसको वोट किया है ये तो परिणाम 13 तारीख को बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि हम देखते हैं कि तमाम जो मतदाता हैं उनके अलग अलग विचार हैं, अलग अलग उनके सोच है, क्योंकि ये जो एरिया है वो आदिवासी अंचल, आदिवासी बहुल इलाका है और दोनों ही प्रत्याशी जो है आदिवासी हैं। लेकिन आदिवासियों में भी किस प्रकार से जिस जो राजनीतिक जो सिनेरियो हमको देखने को मिल रहा है, तो उससे लेकर जो आदिवासी मतदाता है वो क्या सोचता है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। हालांकि देखिए कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के अलग अलग अपने तर्क होते हैं, अपने अलग अलग सोच होती है और जिस प्रकार से अलग अलग एलिगेशन होते हैं। हालांकि अब देखिए 13 तारीख को इसको लेकर अभी इंतजार करना होगा कि मतदाताओं का रुझान किस ओर था। 80% तक वोटिंग की जो बात बार बार प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने कही थी, अब देखना होगा कि शाम 6 बजे तक जो वोटिंग होती है उसका कितना परसेंटेज सामने निकल के आता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि गुंजन जी, आनंद जी, एक मिथक जिस तरह से बना हुआ है, एक परसेप्शन है कि जिसकी सत्ता होती है उपचुनाव में ज़्यादातर वही जीतते हैं और उम्मीद लोगों को लगता है कि हमको यहाँ डेवलपमेंट मिलेगा। पर छिंदवाड़ा पूरे प्रदेश की नज़र रही है कि छिंदवाड़ा में पिछला चुनाव भी 28 सीटों की कम बात हुई, छिंदवाड़ा की बहुत बात हुई थी। अब छिंदवाड़ा से अमरवाड़ा की बात हो रही है, तो हम देखते हैं कि आने वाले समय में जनता को ऐसी लगता है कि जिसकी सरकार है वो ज़्यादा डेवलपमेंट करेगी, या हम जो मोहन यादव की सरकार है या बीजेपी की सरकार है हम उसके साथ जाएंगे, या हमको कमलनाथ ने बहुत कुछ दिया है तो हमसे एक पहली गलती हो गई थी हम उसको सुधारेंगे। ये आने वाला समय बताएगा। आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।